जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह बोर्ड है और पीछे से आप देखेंगे ये काफ़ी साफ़ सुथरा बोर्ड है। पीछे से तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ से भी है तो अच्छा। यहाँ से थोड़ा काला हो गया, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा काला है, बाकी सब एकदम से बढ़िया है। हम इसे चेक करेंगे। अभी हमने नहीं ऑन करके देखा है इसे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। राज सर, इसको ऑन करने से पहले सर ये कुछ चैनल वाले हैं, ये ग्लव्स डाल के वीडियो बनाते हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि, और ये डॉक्टर वगैरह पहने ऑपरेशन में तो समझ भी आता है। ये इलेक्ट्रिकल ग्लव्स नहीं होते। अगर इलेक्ट्रिकल ग्लव्स ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, थोड़े मोटे होंगे, ठीक होंगे थोड़े। अब इन्हें जो डालते हैं वो अपने आप को शायद लिटरेट दिखाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में ऐसे ग्लव्स नहीं यूज होते। अगर कोई यूज करता है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसे कैपेसिटर के बारे में नहीं पता है, स्टैटिक चार्ज के बारे में नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता है और सबको सिखा रहा है। ये गलत है इस तरह की चीज़ों को यूज करना। एक तो ये आसानी से डैमेज हो जाएगा और अगर थोड़ा इससे हैवी भी है तब भी ये गलत है। जिस भी कंपनी के वो हैं उसने ऐसा लिखा होना चाहिए, कंपनी ऐसा लिख कर दे कि ये इलेक्ट्रिकल यूज के लिए हैं। अब ये वाले ग्लव्स 5 वोल्ट की एप्लीकेशन है, मोबाइल रिपेयर करना है या फिर बैटरी से चलने वाले लैपटॉप का बोर्ड रिपेयर करना है तो ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं कम वोल्टेज पर। लेकिन ये जो बोर्ड होते हैं, इन्वर्टर के जो बोर्ड हैं, ये जैसे आपको पता ही होगा कि इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एसी लाइन से। यहाँ 220 वोल्ट और यहाँ कैपेसिटर पर 300 वोल्ट। तो इससे क्या होगा कि ये पतले होने की वजह से, थिन होने की वजह से खुद चार्ज हो जाएंगे। और जिन्होंने स्टैटिक के बारे में पढ़ा होगा, स्टैटिक चार्ज के बारे में या कैपेसिटर के बारे में, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। और बाकी जो नहीं समझ पाएंगे तो अभी तो सब कुछ है देखने के लिए, सबके पास गूगल है, वो गूगल पर सर्च करें और देखें कि अगर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है जैसे कि ये है डायरेक्ट वोल्टेज पर चलने वाला, तो उसमें किस तरह के ग्लव्स यूज करने हैं। और या फिर आप ना यूज करें, क्योंकि अगर नहीं यूज करोगे तो हाथ दूर तो रखोगे ना, कम से कम सेफ रहोगे। आपको पता होगा कि हाथ लगाने से करंट लग जाएगा तो हाथ टच नहीं करोगे। अब ये ग्लव्स पहनकर अगर टच करोगे तो फिर ये गड़बड़ है। ये जिन्होंने इलेक्ट्रिकल सही से नहीं पढ़ी है वही ऐसे काम को करते हैं, कोई भी है चाहे वो। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यह वाला बोर्ड हम ऑन करके देखते हैं और यह इसका इंडोर है। यह वाला इंडोर इस तरह का इसमें लगा होता है, आप देख सकते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पर इसकी ऐसी डिस्प्ले है और इसका बोर्ड भी निकला हुआ है। और इसके बोर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ऐसे एसएमडी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, जिन्होंने इसे रिपेयर किया होगा तो ये डिप लगा दिए होंगे, लेकिन थोड़ी पिनें छोटी करके लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप लगा सकते हैं। और ज़्यादा चांस है अभी कि आउटडोर में ही खराबी होगी। तो सबसे पहले हम आउटडोर को ही चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे चेक करेंगे और आपको भी सिखाएंगे प्रॉपरली कि इस तरह की प्रॉब्लम को, इस तरह के बोर्ड को आप किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से इसमें से VDR तोड़ा हुआ है, VDR या ZNR कुछ भी लगा हो सकता है। तो ये काफ़ी पुराना लग रहा है, टूटा हुआ, मतलब इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इसमें फ़िलहाल मेन दे देते हैं और देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है 2 IGBT है इसमें से। यहाँ पर आप देखो तो यह बीच में डायोड है, ये IGBT है, ये IGBT है, 2 IGBT है। अब हम इसे ऑन करने के लिए कम से कम एक इंडक्टर तो कनेक्ट करेंगे, 2 जरूरी नहीं है।
ऑन करके देखने के लिए एक काफ़ी है, एक से हम ऑन करके देख सकते हैं। जब आप बोर्ड ऑन करेंगे तो वोल्टेज, जैसे आपको वोल्टेज रेगुलेटर मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो वोल्टेज रेगुलेटर लगे हुए हैं। आप सीधी साइड से भी पीसीबी को चेक कर सकते हो, क्योंकि इस तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है नए व्यक्ति को करने में, कि इस तरफ से प्रॉब्लम हो कि कहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, उस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। इस तरफ से देखेंगे तो थोड़ा सीधा भी रखा जाएगा और वोल्टेज चेक किया जा सकेंगे। हम इसे ऑन कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें देखते हैं। मल्टीमीटर ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ किसी भी बोर्ड में आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। बोर्ड कोई भी है, अभी आपको उसमें वोल्टेज रेगुलेटर ढूंढ लेना है। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ये 7805 है, और यह वाला यह भी 7805 है। तो दो 7805 लगे हुए हैं इसमें। और SMPS में जैसे कैपेसिटर लगे होते हैं आउटपुट में, यह है, यह कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर है। यहाँ आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे पहले तो AC वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है वो आपको चेक करनी है। इंडक्टर हमने एक लगा दी है, दूसरे इंडक्टर की वायर यहाँ पर है, तो ये हमने नहीं यूज की है। एक हम इंडक्टर से भी इसको ऑन कर सकते हैं। मल्टीमीटर को सबसे पहले DC वोल्टेज पर ही लगाना होता है, और DC वोल्टेज पर लगाकर ऑन कर दिया। अभी हमने पावर दे दी है इसमें, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आई है, फिर भी हमें तो वोल्टेज चेक करनी है। रिले वगैरह की आवाज़ जैसी आती है वो नहीं आई है। अच्छा, यहाँ इसमें वोल्टेज नहीं आ रही है। रेक्टिफायर में आप देखेंगे ये जिस तरफ रेक्टिफायर का कट होता है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे और यहाँ नेगेटिव रखेंगे, तो ये नहीं आ रही है DC वोल्टेज। और अगर AC वोल्टेज देखेंगे तो ये ऑटोमीटर थोड़ा सा, AC वोल्टेज देखेंगे तो AC वोल्टेज भी यहाँ पर नहीं आ रही है। मेन में देख लेते हैं आ रही है नहीं आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें वाइट और ब्लैक दो वायर हैं जो मेन से लग कर आ रही है। तो मेन हमने यहाँ इसमें कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्ट कर रखी है इसमें वाइट और ब्लैक वायर में। यह रेड वायर कम्युनिकेशन के लिए है, सिग्नल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ वोल्टेज आ रही है या नहीं, AC वोल्टेज। ये तो यहाँ वोल्टेज ही नहीं आ रही है, तो अच्छा ये आप देख सकते हैं वायर यहाँ से निकली हुई है, तो इसे हम यहाँ लगा देंगे, कनेक्टर में से निकली हुई है। तो अभी आपने देखा कि जैसे हमने वायर लगाई ऐसे आपको नहीं लगानी है, मतलब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी। तो ऐसे आपको ऑफ करके, मतलब पूरी तरह से सेफ्टी रखनी है अपनी, तभी वायर लगानी है। अब हम यहाँ AC वोल्टेज चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं 238 वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। चेक करने के लिए हमें देखना होगा, सबसे पहले तो हम फ्यूज ही देखेंगे, क्योंकि जला हुआ ये बोर्ड नहीं लग रहा है। तो हम फ्यूज देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ पर है। आप देख सकते हैं एक फ्यूज यहाँ लगा हुआ है, फिलहाल इसमें एक ही फ्यूज है। हाँ, एक फ्यूज इसमें यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि इस तरफ है। पहले तो यहाँ से इस तरफ लाइन आनी चाहिए। अगर आप लाइन न्यूट्रल ऑन में AC वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, फ्यूज पर फ्यूज चेक करना चाहते हैं मतलब, तो वो बहुत आसान है। फ्यूज के दोनों ही सिरों पर आपको मल्टीमीटर लगा देना है। ऐसे यहाँ से देखेंगे कि इस तरह से मल्टीमीटर लगा देना। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो इसका फ्यूज ख़राब है, बर्नड है ये। तो हम पहले तो फ्यूज चेंज करेंगे। अब इसे अलग अलग जगह से टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी प्रोब कहाँ लगाएं। मल्टीमीटर AC वोल्टेज पर होना चाहिए और डायरेक्ट ही आप उसमें इस तरह से वोल्टेज चेक करें। अगर वोल्टेज प्रेजेंट है तो इसका मतलब है फ्यूज चला गया है, फ्यूज उड़ चुका है, जल चुका है, बर्न हो चुका है।
सबसे पहले हम इसमें फ्यूज लगाते हैं, फिर हमें लगता है कि फ्यूज के लिए तो ये हमारे पास नहीं आया होगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्यूज हमने ले लिया है, ये फ्यूज हम यहाँ लगा देंगे। फ्यूज तो खराब हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ क्या होता है साथियों, फ्यूज का अगर ख़राब हुआ है तो इसका मतलब है कि आगे कुछ शॉर्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी फ्यूज अपने आप भी ख़राब हो जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है, छोटा और बड़ा भी शॉर्ट हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक VDR लगा हुआ है, तो यह भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। शॉर्ट के लिए हम इसे ले जाएंगे मल्टीमीटर को डायोड मोड पर। डायोड मोड पर ले जाना ज़रूरी है। तो डायोड मोड पर हम यहाँ इन दोनों वायरों पर, जहाँ हम AC लाइन दे रहे हैं, वहाँ हम यह मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो रीडिंग आ रही है डायोड की, ये नहीं आनी चाहिए, ये ओपन आनी चाहिए। और रिवर्स करके देखेंगे तो नहीं आ रही है। तो आपने देखा, यहाँ कनेक्टर में दिखा देते हैं आपको। ये कनेक्टर है सीधा लाइन न्यूट्रल का। मल्टीमीटर को हमने डायोड पर लगाया है और यहाँ हम चेक करेंगे, यह रीडिंग आ रही है एक डायोड जैसी। और रिवर्स करके चेक करेंगे तो यह नहीं आ रही है। तो इसका मतलब सिंपल है कि इसके अंदर कोई रेक्टिफायर भी शॉर्ट है। तो हम इसे उल्टा करके देखेंगे फिर तो कौन सा रेक्टिफायर शॉर्ट है। अच्छा, ये वाला रेक्टिफायर तो ऊपर ही है, इसे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वोल्टेज आने वाली होती है वो रिले के थ्रू आती है, और किसी किसी में PTC से वह पास भी हो जाती है। तो चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, चेक कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर चेक करना, जैसे आपको अगर नहीं आता तो आप ध्यान से समझ लें। ये इसका कैथोड है डायोड का, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है पॉजिटिव। यहाँ पर आपको ब्लैक प्रॉब रखनी है, ब्लैक काली। और फिर बीच वाली दोनों लाइन पर चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ डायोड की रीडिंग है, देख सकते हैं यहाँ भी डायोड की रीडिंग है। फिर ये रेड प्रॉब आपको यहाँ ले जानी है और यहाँ चेक करना है। आप देख सकते हैं डायोड की रीडिंग है और डायोड की रीडिंग है, तो रेक्टिफायर नहीं खराब है, लेकिन जीरो रेजिस्टेंस भी नहीं है। यह वाला रेक्टिफायर खराब नहीं है। एक और इसमें रेक्टिफायर है, यहाँ पर छोटा रेक्टिफायर, अगर वो नहीं है तो इसे भी देखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है VDR, तो यह भी खराब हो सकता है। लेकिन पहले एक सेकंड में हम रेक्टिफायर देख लेते हैं। सेम करना है, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, ब्लैक प्रॉब बीच में, आप देख सकते हैं डायोड की रीडिंग दोनों पर। और फिर इसके साथ आप देख सकते हैं ये सीरीज में 2 डायोड की रीडिंग यहाँ आनी चाहिए, लेकिन ये एक ही की आ रही है और यहाँ रीडिंग कम आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ रीडिंग कम आ रही है और यहाँ सही आ रही है। ये इतनी आनी चाहिए, यहाँ कम आ रही है। अच्छा, इसमें यहाँ ये पॉजिटिव के साथ लगाया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं, जेड का सिंबल है, ZNR का। तो यहाँ पर यह भी लगाया हुआ है, यानी कि VDR है। और यहाँ से आप देखेंगे कि यह F1 ये फ्यूज है, और यहाँ फ्यूज से यहाँ लाइन आएगी और यहाँ लाइन आकर के सीधी इसी में आएगी, सीधी इसी में आएगी। और इसकी दूसरी जो पिन है वह कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ लगाया हुआ है इसे। तो यह भी ख़राब हो सकता है, यहाँ हम चेक करेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, और या फिर ये रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है, क्योंकि दोनों पर हमें सेम रीडिंग मिल रही है। यहाँ से आप देखेंगे 189 और यहाँ आप देखेंगे तो 189। अब इसकी 2 पिन है, इसकी 4 पिन है,
तो हम पहले इसी को निकाल कर देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने एक साइड से इसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा चांस वैसे दोनों के हो सकते हैं। चेक करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरफ से ये ओपन आ गया है और इस तरफ से ये रीडिंग आ गई है। अब यहाँ हम रीडिंग चेक करेंगे दोनों की एक जैसी हुई या नहीं हुई। तो जैसा आपको पता है, ब्लैक पर नेगेटिव पर रेड प्रॉब रखनी है रेक्टिफायर के लिए। और आप देख सकते हैं 568 562, तो इसका मतलब रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं है, यह शॉर्ट था। तो अब ये बोर्ड ऑन भी हो जाना चाहिए। ऑन करके देखते हैं, हो सकता है इतनी प्रॉब्लम के लिए आया हो। इसे हम निकाल देते हैं, ये तो हम बाद में वापस से नहीं लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास आते नहीं है ना छोटे छोटे फॉल्ट, तो ये हम बाद में लगा देंगे। हमने इसमें क्या किया है, अभी एक फ्यूज लगाया है और ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी कवर के अंदर है, VDR है या फिर ZNR हो सकता है, लेकिन ये ख़राब हो गया। अब हम यहाँ इसे इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं और बोर्ड को ऑन करते हैं। एक्चुअल हो क्या रहा है इसमें कि खाली हमारे पास सचमुच में क्या ये VDR के लिए आया होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी वीडियो अगर बना रहे हैं तो हम इसकी वीडियो डाल भी देंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारे भाइयों के काम आएगी जिनको बहुत थोड़ी नॉलेज है या बिल्कुल भी PCB के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए भी हम वीडियो बनाया करेंगे। ये वोल्टेज पर लग चुका है, बोर्ड ऑन किया हमने तो रिले की हमें आवाज़ आई है, ये छोटी वाले की, अभी बड़ी वाले की आई है, यानी ये बोर्ड ऑन है। तो हम यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं साथियों, रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करते हैं या ITM पर सीधा वोल्टेज चेक करते हैं। तो ITM पर देखेंगे आप तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 पिनें एक साथ होती हैं ये नेगेटिव होता है और ये नॉन कनेक्टेड, और यहाँ पर 320 वोल्ट होती हैं। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत कम वोल्टेज आ रही है, मतलब यह रिले एक बारी ऑन हुई है और ये बंद हो गई है। तो फिर तो हमें इसे कम्युनिकेशन के साथ ही देखना होगा कि कम्युनिकेशन के साथ भी क्या ये ऐसा ही करता है कि एक बार रिले ऑन होती है बंद हो जाती है। तो जैसा साथियों आप देख सकते हो, हमने इंडोर आउटडोर को कनेक्ट कर दिया है और अभी देखते हैं हम क्या होता है। तो हम कम्युनिकेशन देख लेंगे इनका ऑन करने पे। तो हम इसका साथियों कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए जैसा आपको पता ही है, हम अपना UVW टेस्टर यूज करते हैं और अब हम इसे ऑन कर देते हैं, देखते क्या होता है। तो हमने इसे ऑन तो कर दिया है और इसमें यहाँ पर पावर भी आ गई है, कुछ एरर दे रहा है ये। कम्युनिकेशन देखते हैं पहले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको एक वायर न्यूट्रल पर और एक सिग्नल पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये N लिखा हुआ है यहाँ पर, ये न्यूट्रल है। तो हम यहाँ लगाकर देख लेते हैं। तो अगर ऐसे कभी नहीं दिखाता है तो एक बार ही रिवर्स भी देख लेना होता है। तो हम रिवर्स लगाएंगे इसमें, यानी किसी किसी में वोल्टेज रिवर्स होती है लेकिन कम चांस होते हैं रिवर्स के। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक LED सिर्फ चल रही है और दूसरी LED नहीं चल रही है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कहाँ से नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन। तो अब हमें मल्टीमीटर या DSO यूज करना होगा। तो हम DSO ले लेते हैं या मल्टीमीटर से भी हम देख लेते हैं, कभी कभी मल्टीमीटर भी यूज करना चाहिए। तो मल्टीमीटर से देखते हैं पहले, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तब हम DSO ले लेंगे। तो इसे उल्टा करते हैं, ज़रा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, इंडोर में तो ट्रांजिस्टर वगैरह अभी हमने दिखाए थे कि वो चेंज कर रखे हैं, तो हम पहले आउटडोर में ही चेक करेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर वहाँ किसी ने चेंज किए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही चेंज किए होंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, यह सर्किट है कम्युनिकेशन का। यहाँ से यह कम्युनिकेशन वायर लगेगी और ये फिर यहाँ से हम देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वाली कम्युनिकेशन वायर लगी हुई है और फिर ये यहाँ से चलता हुआ ये 2 कपलर की तरफ चला जाता है। हम ऑप्टो कपलर पर ही चेक करेंगे क्या कंडीशन है। तो साथियों हमने इसे ऑन कर दिया है और हम देखेंगे तो इस तरफ तो यह आप देख सकते हैं सिग्नल से आ रहा है कनेक्शन। ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर है और यह दोनों कपलर हैं। तो इस वाले कपलर की 1 नंबर पिन यहाँ पर है, मतलब 1 नंबर पिन यहाँ पर है तो 3 4 यहाँ पर होंगी इस वाले कपलर में। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर की तरफ कनेक्शन जा रहे हैं। तो मतलब यह कम्युनिकेशन का सर्किट है। तो सबसे पहले साथियों हमें ग्राउंड ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड देखने के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं शंट रजिस्टर पर। तो ये शंट है, ये ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये पूरा ही पोर्शन ग्राउंड है। यहाँ कहीं भी आप ब्लैक प्रॉब को रख सकते हैं। तो ग्राउंड पर ऑलवेज आपको ब्लैक प्रॉब ही रखनी है। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या ये कपलर वगैरह पर हमें कहीं वोल्टेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 5 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं। तो फिर ये दूसरी वाली पिन पर हमें कुछ मिलना चाहिए सिग्नल। अब यहाँ वोल्टेज तो है, अब मल्टीमीटर तो सिग्नल नहीं दिखाता है। तो हम सेंडिंग में देखेंगे, सेंडिंग में कोई सिग्नल आ रहा है क्या। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज ऑन ऑफ हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सिग्नल आ रहा है सेंडिंग में। और कलेक्टर पर भी ये आना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर पर आप देख सकते हैं कि नहीं आ रहा है। तो यह तो सिंपल है कि यहाँ हमें सिग्नल जैसा मिल रहा है और कंफर्म नहीं है मल्टीमीटर से कि वो सिग्नल है। अगर बेस पर सिग्नल मिल रहा है तो कलेक्टर पर भी मिलना चाहिए। तो ये बड़े कैपेसिटर तो साथियों चार्ज नहीं हुए थे। अब इसमें होता क्या है कि जब ये 2 रिले वाला होता है, अभी बताते हैं आपको, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व फिर बताते हैं। अच्छा, अभी हमने इसको पावर ऑफ कर दिया है। तो एक बारी हम इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं। डायोड मोड पर लगाते हैं और आप देख सकते हैं यह वाला वह ट्रांजिस्टर है। और अगर हम इसकी एक प्रॉब बेस पर रखें, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग कम है डायोड की रीडिंग से। और अगर यहाँ देखें, नहीं, ये तो डायोड की रीडिंग से ही कम है। अगर तो हम जैसे इस तरफ वाला एक ट्रांजिस्टर देखें, यह वाले ट्रांजिस्टर में क्या होगा, यह अमीटर, यह बेस, यह कलेक्टर। तो बेस पर अगर हम एक प्रॉब रखें और दूसरी प्रॉब हम यहाँ रखें, तो ये आप देख सकते हैं कि डायोड जैसी रीडिंग मिल रही है हमें। और ये सेम रीडिंग हमें अमीटर के ऊपर भी मिलेगी, यानी बेस टू कलेक्टर और बेस टू अमीटर। बेस टू अमीटर थोड़ी ज़्यादा होगी, आप देख सकते हैं 668 और यहाँ पर देखेंगे 664। तो मान सकते हैं कि ये सही है, लेकिन श्योर नहीं कह सकते कि ये सही है, लेकिन क्योंकि इसकी रीडिंग ही कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इसमें ज़्यादा नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इसमें सिर्फ 145 मिली वोल्ट हो रहे हैं। तो यह ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट है, ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, इस वजह से हो सकता है। पहले हम ये ट्रांजिस्टर चेंज कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये नया ट्रांजिस्टर है, इसको हम निकाल देंगे। ये साथियों एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मतलब डीएसओ से अगर इसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हमें पता लगता और आपको भी पता लगता, लेकिन बहुत सारे भाइयों को डीएसओ नहीं चलाना आता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कभी मल्टीमीटर से कभी डीएसओ से इस तरह से हम वीडियो बनाते रहें ताकि सभी को समझ आ जाए। तो जैसी जिसको अच्छी लगे वो वैसा वीडियो अपनी देख ले।
तो अभी हम ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो ये 80-50 ट्रांजिस्टर है साथियों, 8050। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं ये क्या करता है। तो साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं ट्रांजिस्टर ये लगा दिया है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये पहले जैसा तो नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कुछ और भी ख़राब हो। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ये इसका बेस है। डायोड रीडिंग तो हम चेक कर सकते हैं, बाकी ठीक नहीं मान सकते इस बेस पर इसको। ये आप देख सकते हैं डायोड रीडिंग आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, और ये ठीक आ रही है। दोनों में से अभी शॉर्ट नहीं आ रहा है, पहले बहुत कम रीडिंग यहाँ आ रही थी। मीटर तो हमें चाहिए। खैर अब हम इसको चला कर देखते हैं ये क्या हुआ है, इसमें ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसकी आउटपुट भी चेक करने के लिए हम इसमें UVW टेस्टर लगा देंगे। इसको सीधा रख देते हैं फिर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इंडक्टर तो लगाया नहीं था, एक इंडक्टर हमने लगाया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके UVW आउट के टर्मिनल हैं, तो इसके हम कनेक्ट कर देंगे UVW। अभी तो हम इसके UVW कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्ट कर दिया। इसको ऑन कर देते हैं, देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कम्युनिकेशन होने लग गया। तो जब कम्युनिकेशन होगा, आप देख रहे हैं जब कम्युनिकेशन होगा तो बारी बारी से लाइटें ऐसे ब्लिंक करेंगी। पास से देख सकते हैं आप, ये बारी बारी से इस तरह से लाइट ब्लिंक करेगी। तो मतलब अभी कम्युनिकेशन इसका होने लग गया है। और दोनों के ब्लिंक करने में भी हल्का सा डिफरेंस होगा, ऐसे नहीं होगा कि एकदम से स्विच हो जाए। तो ये भी हम आपको कभी आगे बताएंगे। अभी इसमें क्या है साथियों, हम आपको एक और बात बताने वाले थे कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रेक्टिफायर हैं। एक रेक्टिफायर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा रेक्टिफायर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये बड़ा रेक्टिफायर लगा हुआ है ये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये रिले है, यह वाली जो रिले है, ये बाद में भी ऑन हो सकती है। कब? जबकि इसमें UVW आउटपुट आने वाले हों। हो सकता है पहले ना ऑन हो, मतलब बाद में ही होगी, हो सकता है नहीं बाद में ही ऑन होगी। तो हम वेट कर लेते हैं इसका कि ये आते हैं क्या UVW इसमें या नहीं आते हैं। हाँ अभी आप देखा कि रिले आपकी ये ऑन हुई, आवाज़ आई है काफ़ी तेज। हम यहाँ कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखो आउटपुट आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ गई है, और कंप्लीट आउटपुट इसने नहीं दी है। ये बोर्ड हो सकता है कि इतनी आउटपुट देता हो, और जैसे आउटपुट आने से जस्ट पहले इसकी रिले ऑन होती है। यहाँ हम DC वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिले अब ऑफ हो चुकी है, 256 वोल्टेज हो गए हैं। यहाँ पर आप मल्टीमीटर में देखेंगे कि पहले रिले ऑन हुई थी, और अब रिले वापस से UVW आउटपुट देके ऑफ हो चुकी है, लेकिन कम्युनिकेशन ये लगातार कर रहा है। आप देख सकते हैं यह कम्युनिकेशन वाली दोनों एलईडियाँ लगातार चल रही हैं, और अभी इसकी एक आउटपुट कम आई है। कम्युनिकेशन इसमें लगातार हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि रिले ऑफ हो गई है यह वाली लोड वाली, लेकिन SMPS को वोल्टेज मिल रहे हैं छोटे वाले रेक्टिफायर से। तो साथियों आपने देखा ये ठीक हो चुका है, और इसमें एक आउटपुट कम है। कोई कोई PCB कम आउटपुट देता है। हम इसमें देखेंगे एक बार ही कंप्रेसर लगाकर।
तो कोई कोई पीसीबी ऐसे भी होता है कि कम आउटपुट देता है और कोई कोई ऐसा होता है कि कंप्लीट आउटपुट देता है। एक बार ही फिर से हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। हम इसे बंद कर देते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी हमारा हो गया है तो हम इसे हटा देते हैं, बेकार में क्या लगा कर रखना, क्योंकि इंडिकेशन साथ में आती है ना तो डिस्टर्ब करती है थोड़ा सा देखने में। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इसमें आउटपुट एक कम आई है। हम एक बार ही और इसे देखेंगे कि पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि 2-3 खराबी भी हो सकती है बोर्ड में। अब हम इसको एक बार ही ऑन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दोबारा इसने आउटपुट दी है, तो अभी भी इसमें एक फेज कम है, सेम आउटपुट दी है। तो इसका मतलब है कि या तो ये एक फेज कम देता होगा या फिर इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम इसमें एक बार कंप्रेसर चलाएंगे। कंप्रेसर अगर सही से चलता है तो इसका मतलब ये ठीक है, और अगर कंप्रेसर इसमें प्रॉब्लम करता है, नहीं चलता है, तो फिर हम इसके ऊपर एक और इस फेस आउटपुट के ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, हमने एप्लीकेशन के बारे में भी सोचा है कि कभी किसी मोड पर हम उसको ऐसा नहीं मानते कि वो फिर भी मेन रहेगी, तो लेकिन कहीं हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती हो, इसलिए हमने सोचा है कि हम एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। और एप्लीकेशन हम अच्छी सी लॉन्च करेंगे जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें भी हम अपनी एप्लीकेशन फ्री में देंगे एसेस, और जो नए आएंगे उन्हें तो देंगे ही, पुराने हैं उन्हें भी देंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।